तेहरान की सड़कों से खामेनेई की ब्रिगेड ने युद्ध का बिगुल बजा दिया है। क्रांति की सालगिरह से क्या ईरान ने ट्रंप के लिए नया ऑर्डर जारी कर दिया है? क्या ईरान की मिसाइलों का रुख तेल अवीव पर सेट हो चुका है? 47 साल बाद ईरान की सड़कों से एक मैसेज क्लियर है। ईरान की सड़कों पर उतरे कमांडर, क्या अमेरिका के ठिकानों पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है? तेहरान की सड़कों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती, क्या तेल अवीव पर मंडरा रहा है तबाही का साया? तैनात हुए आसमान को चीरने वाले हमलावर ड्रोन, क्या ये ईरान के खूंखार ऑपरेशन की रिहर्सल है? ईरान ने दिखाई मोबाइल लॉन्चर की ताकत, क्या ईरान ने अमेरिका और इजराइल से फुल एंड फाइनल युद्ध का मन बना लिया है? तेहरान की सड़कों पर जन सैलाब, क्या जश्न के बहाने जंग का पैगाम दे रहा है ईरान? तेहरान की सड़कों से उठी एक गूंज, एक ऐलान और चेतावनी, क्या ये ईरान की अमेरिका और इजराइल को खुली चेतावनी है? जश्न के मंच पर सिर्फ नारों की गूंज नहीं, बैलिस्टिक मिसाइलों की खामोश मौजूदगी किसी बड़े तूफान की तरफ बड़ा इशारा कर रही है। आसमान की तरफ इशारा करते ड्रोन, क्या ईरान ने अपना इरादा जाहिर कर दिया है कि वो जमीन से नहीं आसमान से हमला करेगा? मोबाइल लॉन्च सिस्टम, क्या ये सिर्फ ताकत की नुमाइश है या ईरान के बड़े फैसले की तरफ इशारा है? دیوار بلند بی‌اعتمادی رو که آمریکا و اروپا در قبال اون حرف‌هایی که می‌زدند ایجاد کردند اجازه نمیده که این گفتگوها به نتیجه برسه. ایران ما در مقابل ईरान ने जंग का बिगुल बजा दिया है, इरादा भी जाहिर कर दिया है, टारगेट को भी फिक्स कर चुका है। हम बस वो सबूत दे रहे हैं कि कैसे ईरान अमेरिका और इजराइल पर भड़का हुआ है। قطعا نیستم چون هیچ وقت به عهد و پیمانشون وفادار نموندن، همیشه دشمنی خودشون رو به ما ثابت کردن. به نظرم فایده ای نداره کلا گفتگو باهاشون. همونطور که رهبرمون گفتن جنگی که بعد از جنگی که اتفاق بیفته یه جنگ منطقه‌ای خواهد بود و قطعا ما آمریکا رو از این منطقه بیرون خواهیم کرد. भस्म कर देगा ईरान, खामेनेई की 5 कस्में। तेहरान की सड़कों पर उमड़ा ये जन सैलाब सिर्फ सालगिरह का जश्न नहीं लगाता। हजारों लोग हाथों में झंडे, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे। जब किसी मुल्क में टकराव का माहौल बनता है तो सबसे पहले आवाम को एकजुट दिखाया जाता है। ये भीड़ एक संदेश है, जंग के मैदान में खामेनेई अकेले नहीं है। और क्या ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक ताकत की नुमाइश भर है? مطمئن مردم خوب میدونن دوست رو از دشمن تشخیص میدن و میدانن نتیجه کمک‌های آمریکا شد سوریه، نتیجه کمک‌های امریکا شد افغانستان، نتیجه شد تو عراق دیدیم، نتیجه شد توی در واقع میدانیم که برای اینکه دشمن مایوس بشه باید قوی بشیم، باید رو زانوی خودمون دست بگذاریم و بلند بشیم. مطمئنم این قدرت رو داریم. जश्न के बीच सभी का ध्यान खींचती ये बैलिस्टिक मिसाइलें, दुश्मनों के ठिकानों को एक पल में तबाह करने की ताकत और इन मिसाइलों की मोबाइल लॉन्चर पर तैनाती। जंग से पहले ऐसी मिसाइलें तेजी से तैनात की जा सकती हैं और दूर बैठे दुश्मन का काम कब तमाम कर दे पता भी नहीं लगेगा। तो क्या सिर्फ चेतावनी है या तैयारी है जंग की?
آخه اونا قابل اعتماد نیستن. هر چیزی گفتن دفعه قبلم که همین بود. تو مذاکره بودیم که اون کارو کردن و این خیانت رو کردن و زدن. میخواد ایران رو غارت کنه. این ذخایر نفتی و کلی ذخایر دیگه‌ای که داریم دنبال غارت ایناست که بیاد این آش و باجاش برداره و بعد بره. तेहरान की सड़कों पर दिख रहा फ्लाइंग विंग ड्रोन जंग का सबसे खामोश हथियार और ईरान की सबसे बड़ी ताकत। ऐसे ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भरते हैं और टारगेट पर सटीक निशाना लगाते हैं। यूक्रेन से जंग में रूस ने ईरान के इसी ड्रोन का इस्तेमाल कर बड़ी तबाही मचाई थी। अब सवाल यह है कि ईरान ने ये ड्रोन सिर्फ ताकत दिखाने के लिए लगाए हैं या उसके मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी का हिस्सा हैं। ट्रक पर लगा ये कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च सिस्टम तेज और अचानक तैनाती के लिए जाना जाता है। ऐसे सिस्टम दुश्मन को पहले से संकेत दिए बिना एक्टिव हो सकते हैं। जब हथियार खुले मंच पर इस अंदाज में दिखाए जाएं तो वो सिर्फ प्रदर्शन नहीं, ये इरादा और इशारा दोनों है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। ईरान की लीडरशिप का लहजा भी कम सख्त नहीं है। झुकेंगे नहीं, ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरफ बातचीत की बात तो दूसरी तरफ सड़कों पर हथियारों की ताकत। ये दोहरी रणनीति है, डिप्लोमेसी भी, दबाव भी। सवाल यही है, अगर बातचीत नाकाम हुई तो अगला कदम क्या होगा? The president's told his entire senior team that we should be trying to cut a deal that ensures the Iranians don't have a nuclear weapon. But if we can't cut that deal, then there's another option on the table. So I think the president's going to continue to preserve his options. He's going to have a lot of options because we have the most powerful military in the world. But until the president tells us to stop, we're going to engage in these conversations and try to reach a good outcome through negotiation. जन सैलाब, मिसाइलें, ड्रोन, मोबाइल लॉन्च सिस्टम। तेहरान से आई ये तस्वीर सिर्फ जश्न नहीं लगती। ताकत का ये प्रदर्शन क्या आने वाले किसी बड़े टकराव की दस्तक है? ईरान के पास तकरीबन 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसमें सबसे ताकतवर शहाब 3 जो 2000 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। जुल्फिकार ईरान की वो शक्तिशाली मिसाइल है जिसे उसने 2017 में आईएसआईएस के खिलाफ सीरिया में इस्तेमाल किया। 2020 में इराक के अल असद एयरबेस पर हमला कर ईरान अपनी ताकत दिखा चुका है। कम दूरी वाली मिसाइल फतेह 110 की ताकत भी ईरान ने 2017 में सीरिया के देर ए जोर में आईएसआईएस ठिकानों को तबाह करने के लिए किया। 2020 में इराक के अल असद एयरबेस पर इस मिसाइल से हमला किया गया। इसी बेस पर अमेरिकी सैनिक तैनात थे।